सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जून 2022 करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले करंट अफेयर्स का मेरा कई सारा वीडियो आ चुका है। 8 मई को जो बीपीएससी पीटी जो कैंसिल हुआ, उसके पहले 15 वीडियो करंट अफेयर्स का पड़ा हुआ, जिसमें कि 1 जनवरी 2021 से लेके आपको मार्च अप्रैल 2022 तक का हम सारा घटना कवर कर लिए थे। उसके बाद मार्च अप्रैल और मई 2022 तक का भी करंट अफेयर्स का वीडियो मैं बना दिया हूं, और आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में वो सारा वीडियो मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ये जून महीने का हो गया। इसके बाद एक वीडियो और लेंगे जिसमें कि जुलाई, अगस्त और 10 सितंबर तक के सारे हम घटनाक्रम को कवर कर लेंगे। एक और करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा। तो इस तरह से आपका पूरा नेशनल इंटरनेशनल कवर हो गया। लगभग समझिए कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अगस्त सितंबर 2022 तक का मैं कवर कर दिया हूँ। उसके बाद बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर्स वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। 1 जनवरी 2021 से लेकर अभी अगस्त तक का बना दिया हूँ। उसमें बिहार बजट सर्वे सब कुछ कंप्लीट है। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ। जिनको भी रिवीजन के पर्पज़ से देखना उसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसका पीडीएफ, सबका पीडीएफ जो आपको हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आप आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, कई सारा मैसेज या कॉल आ रहा है कि सर अब आगे जो 10-12 दिन बचा हो बीपीएससी 67 पीटी जो 30 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें क्या करें। देखिए, बार बार एक ही चीज़ को क्या बोलूँ आपको। सिंपल जो है ना, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, फिर आपका करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ये सब सेक्शन को काफ़ी बेहतर ढंग से कर लीजिए। थोड़ा सा मैथ प्रैक्टिस कर लीजिए। इकोनॉमिक्स के कुछ को जो करंट अफेयर्स के जो एरिया है उसको देख लीजिए। यहीं से सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा। और मैं एक वीडियो बना भी दिया हूँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ना है। आप उसको भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो बार बार बनाना सही नहीं लगता है। तो अभी आप 12 दिन है, आराम से सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवाइज कर, जो आप पहले बुक पढ़ें, जो नोट्स पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें उसी को रिवाइज करें या वीडियो देख लें। ऐसे करके आप करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक सबसे पहला जून 2022 में जो घटना हुआ वो हुआ 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की मंजूरी दी गई थी कैबिनेट के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जो अग्निपथ योजना जो इसमें जो आप हमारे देश में जो सेना की भर्ती के लिए स्कीम आया है, और इसमें जो युवा चुने जाएंगे उसको अग्निवीर कहा जाएगा। और ये रक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया है। और ये 4 साल के लिए है। इसमें जो भी होगा 4 साल की जॉब लगेगी। और इसमें जो मिनिमम जो एज है भाग लेने का 17 साल है। और ये मैक्सिमम 21 साल तक के एज के जो है इसमें पार्टिसिपेट आप जो है ना भाग ले सकते हैं, या इसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस साल 2022 के लिए जो है इसमें 23 साल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि अभी 2 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, क्योंकि कोविड के वजह से। नेक्स्ट जो है ना, एक विश्व निवेश सूचकांक 2022 मतलब कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में UNCTAD जो कहा जाता है। तो ये पूछता है कभी कभी कि निवेश रिपोर्ट या निवेश सूचकांक कौन जारी करती है। आप इसको ये अनटार्ड भी याद रख सकते हैं। इसका थीम था इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट घटनाक्रम ये था कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकाला गया है। किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में FSSAI भी बोलते हैं। ये जो है ना 4th एडिशन या 4था संस्करण है। इसमें 5 मानक पर इसको जारी किया गया है। इसमें राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे बड़े राज्य में जो पहला स्थान है तमिलनाडु है, छोटे राज्य में पहला स्थान गोवा है, और यूटी जो है ना आपका जम्मू एंड कश्मीर पहले स्थान पर। ये मतलब कि फूड सिक्योरिटी को लेके है। और बिहार का स्थान 16 है। इसमें बिहार को 30 अंक मिला है। एक QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। ये 19वें एडिशन का जारी किया गया है। इसमें MIT अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अमेरिका का, ये पहले रैंक पर है पूरी दुनिया में। कैम्ब्रिज दूसरे पर है और स्टैनफोर्ड तीसरे नंबर पर है। और हमारे देश का जो पहला जो रैंक है वो मिला है IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। और इसमें ओवरऑल में 155 रैंक है, लेकिन इंडिया में पहला है। और टोटल इंडिया के 41 इंस्टीट्यूट को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट जो ये जो आपका 52 नंबर का जो बाघ अभ्यारण्य जो है ना, टाइगर सेंचुरी जो है ये रामगढ़ विषधारी में बनाया गया है। कहाँ ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। एक फ्रंटियर नाम का वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर विकसित किया है किसने? अमेरिका ने। टॉप 50 में इंडिया का 3 है, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। उसके बाद हमारे कुछ संस्थानों में कुछ सुपर कंप्यूटिंग एक योजना के तहत जो कई तरह के सुपर कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया गया है, जिसमें कि इसमें जो IIS बेंगलुरु में जो है ना उसका नाम है परम प्रवेगा। ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, इसमें जो है परम शिवा इंस्टॉल किया गया है। और IIT गांधीनगर में परम अनंत, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है जो यहाँ स्थापित या इंस्टॉल किया गया इस सब संस्थानों में। एक जुपिटर नाम का भी जो है ना सुपर कंप्यूटर, ये यूरोपीय यूनियन का है, पूरे यूरोपीय यूनियन का है, सिंपल ये ध्यान रखना है। एक नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी मतलब कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 जारी किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे देश के नागरिक परिवहन मंत्री उनके द्वारा। और इसका पर्पस ये 2030 तक इंडिया को जो है इन खेलों में, जो एयर में जो खेल होता है उनमें इंडिया को शीर्ष स्थान पर ले जाना। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या लक्ष्य है 2000 जो है इसमें आपका 30 तक लक्ष्य रखा गया है। एक और इसमें है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक 2022 में जो है ना आइसलैंड पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, भारत 135वें रैंक पर है और दक्षिण फ्रांस सबसे लास्ट 159 पर है। और इंडिया को 2.578 अंक मिला है। और जो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जो है ना ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट है UNO यूनाइटेड नेशन जो संगठन है उसका जो सुरक्षा परिषद में 5 नए देशों का चुनाव हुआ है जो कि अस्थायी है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश होता है और 10 जो है अस्थायी देश होता है। तो इसका चुनाव अस्थायी देशों का चुनाव हर एक 2 साल के लिए होता है। तो अभी जापान, स्विट्ज़रलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर का चुनाव हुआ है, ये शामिल हुआ वो अस्थायी सदस्य में। और इनका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। इसके पहले 5 देश और हो गया था चुनाव जिसमें कि भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे। और ये जो इन 5 का जो इसमें जो समय है वो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 देश जो है ना 1 जनवरी 2021 से इसमें शामिल हुआ था और बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछा था 67th में। तो ध्यान रखिएगा कब से कब तक किसका कार्यकाल है वो एग्जाम में पूछता है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा। इसमें एशिया में सबसे जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो सिंहुआ चाइना का है। IIS बेंगलोर हमारे देश का उसको 42 रैंक मिला है। और इसमें रैंकिंग में इंडिया के कुल 71 जो है ना शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है इसमें टाइम 100 टाइम जो एक मैगजीन है वो दुनिया के 100 मोस्ट प्रभावशाली आदमी का व्यक्ति का जो है ना लिस्ट जारी करता है। और ये 6 कैटेगरी में जो लोगों के लिए जारी करता है। इसमें 3 भारतीय शामिल हैं, गौतम अडानी, करुणानंदी वकील हैं और खुर्रम परवेज मानवाधिकार कार्य करता है। गौतम अडानी उद्योगपति है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड मतलब कि जो आपका जो हवाई जहाज़ जो अड्डा होता है उसका जो सबसे बेस्ट अवार्ड जो है ना हमद इंटरनेशनल हवाई अड्डा दोहा कतर को मिला है। और इंडिया का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इसमें 37th रैंक पर आया है। ग्लोबल वैश्विक स्किल रिपोर्ट 2022 में स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे पर है, इंडिया 68 रैंक पर है और सूडान सबसे लास्ट में है। अभी पृथ्वी 2 जो आपका जो मिसाइल है उसका भी परीक्षण किया गया है 15 जून को। और ये पृथ्वी 2 जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है DRDO द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है। INSA निशंक एंड INSA अक्षय ये 32 साल बाद जो है ना हमारे वायुसेना से इसको जो है ना सेवा मुक्त कर दिया गया है। और ये जो है ना दोनों क्या था, एक तरह कार्वेट था। कार्वेट क्या होता है, नेवी में छोटे युद्धपोत को कहा जाता है। INSA गोमती ये 34 साल बाद जो है ना रिटायर किया गया है। और ये गाइडेड मिसाइल युद्धपोत था। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये क्या था।
अभी 5G टेस्ट बेड अभी IIT मद्रास के नेतृत्व में जो है ना ये किया जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर। नेक्स्ट इसमें है भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की 7th नंबर की अभी जो है ना मीटिंग हुई है। ये बैठक जो है 19 जून को हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन ये पूछता है कब हुआ और कहाँ हुआ। 16 जून को भारत जापान फर्स्ट जो है ना वित्त वार्ता 2022 हुआ है। इसमें भारत की तरफ से अजय सेठ जी ने भाग लिया और जापान की तरफ से मासातो कांडा ने। भारत आसियान देशों के जितने भी विदेश मंत्री हैं उसका बैठक 16-17 जून को हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में। 12वां WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जो है जेनेवा में हुआ है। इसमें पीयूष गोयल हमारे देश के जो मंत्री उन्होंने भाग लिया था और ये को-होस्टेड इसको किया गया था कजाकिस्तान के द्वारा। 110वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस 2022 जेनेवा में हुआ है। इसमें कौन भाग? हमारे देश के जो श्रम मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट इस सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कौन भाग लिया था कौन भाग नहीं लिया था। हर एक साल 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 12वां ब्रिक्स जो संगठन है उसके कृषि मंत्री का बैठक चीन की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें शोभा करंदलाजे हमारे देश के कृषि राज्य मंत्री उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये ऑनलाइन मोड में हुआ था। ऑल इंडिया आयुर्वेद सम्मेलन उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। 4था सिरोही लिली महोत्सव ये मणिपुर में हुआ है। 2nd ग्लोबल कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 जो है ना अमेरिका की मेज़बानी में हुआ है। मोदी जी इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किए थे। भारत सेनेगल के बीच 3 एग्रीमेंट या समझौता हुआ है और एम वेंकैया नायडू जो है सेनेगल की यात्रा पर गए थे। कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इन देशों के बीच कितने समझौते हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इनके में 3 जो है ना समझौता हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपका है कि इजराइल और UAE के बीच अभी FTA साइन हुआ और ऐसा UAE करने वाला इजराइल के साथ पहला अरब देश है। क्वेश्चन भी इस तरह पूछता है और ये 31 मई को हुआ है। राइट टू रिपेयर एक्ट जो है न्यूयॉर्क सिटी में जारी किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर करने का जो है ना अधिकार का बात किया गया है। योग दिवस जो है ना 2022 का जो थीम था मानवता के लिए, इस बार एक होमोसेप जो है ना सेप्टिक टैंक को साफ करने का जो है ना एक टूल है, इसको IIT मद्रास ने विकसित किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। क्वेश्चन बीपीएससी पीटी पूछ चुका है और ये मई 2022 का डेटा है। सबसे पसंदीदा जो नोट बैंक जो पैसा जो नोट है वो 100 रुपये का है और सबसे कम पसंद हमारे देश के लोग 2000 रुपये के नोट को कर रहे हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और घटना है। 8 जुलाई को शिंजे आबे जो जापान के PM थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? उनके पार्टी का नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। वो 2 बार वहाँ के PM रहे, एक 2006 से लेकर 7 तक रहे थे और दूसरी बार 2012 से लेकर 20 तक PM रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट 2021 में हमारे देश की सरकार के द्वारा उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। अमिताभ कांत जो है G20 के शेरपा बने हैं और भारत 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक जो है ना G20 का अध्यक्ष होगा और 23 में जो है ना G20 का बैठक भारत में ही होने वाला है। फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर ये नए राष्ट्रपति बने हैं फिलीपींस के। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। उसके बाद एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम है कि अंजलाई पेन्नुसामी ये जो है ना इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था कि महिला सिपाही थी, अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये मलेशिया की थी। बहरीन में अभी एपीडा जो हमारे देश का एक कृषि निर्यात संगठन है उसके द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया गया बहरीन में। भांग की खेती को वैध करने वाला दुनिया का देश थाईलैंड बना है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान या रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थापित हुआ। उद्घाटन कौन किए हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी। भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र जो है ना ये नई दिल्ली में स्थापित हुआ। उद्घाटन कौन किए? नारायण राणे जी ने किया है। रक्सौल ये बिहार में है। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का वहाँ उद्घाटन किया गया। इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। एक और
सुपोषित माँ अभियान 2.0 जो है ना, ये कोटा से शुरू किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का जो है हाईएस्ट ऊंचा मौसम जो है ना स्टेट की स्थापना की सैटेलाइट की स्थापना किया जा रहा है, मतलब कि वेदर सैटेलाइट की स्थापना सबसे ऊंचा है। ये कौन कर रहा है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास मोदी जी ने किया है। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हो रहा है? हैदराबाद में। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 जो है सरगम कौशल बनी है। एक लाइफ एक पर्यावरण के लिए जीवन शैली क्या होना चाहिए, मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया लाइफ। उसके बाद एक और है मिनी डिफेंस एक्सपो 2022 अभी कोलकाता में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो जैविक खेती के लिए नई दिल्ली में हुआ है। और अभी मुख्य सचिव का बैठक हमारे देश में नेशनल लेवल पे हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अब कुछ खेल का स्पोर्ट का हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स। विंबलडन जो है 2022 जो है ना यूके लंदन में हुआ है, टेनिस में होता है, आप लोग को पता ही होगा। मेल सिंगल जो जीता है नोवाक जोकोविक। कभी कभी पूछा था कि ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। और किसको हराया है? निक किर्गियोस, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराकर जीता है नोवाक ने। फीमेल सिंगल एलिना रिवाकिन कजाकिस्तान की जीती है, किसको हरा के? ऑन्स जेब्योर को हराकर। ये कहाँ की है? ट्यूनीशिया की है। फ्रेंच ओपन 2022 ये पेरिस में हुआ है। मेल सिंगल राफेल नडाल स्पेन का है, वो जीता है। और फीमेल जो सिंगल है वो एका क्विस्टेक पोलैंड की जीती है। इटालियन ओपन जो है ना मेल में नोवाक जोकोविक ने जीता है और फीमेल में इगा क्विस्टेक ने जीता है। मैड्रिड ओपन 2022 जो है ना मेल में कार्लोस एल्कराज स्पेन के उन्होंने जीता है और फीमेल में ऑन्स जेब्योर ने जीता है। देखिए कोई हारा है कोई जीत रहा है अलग अलग ओपन में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिकेट में देखिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 जो है ना फाइनल कहाँ हुआ? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में हुआ। मध्य प्रदेश ने जीता, किसको हराकर? बम्बई को हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सरफराज खां बना है। और सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर इस बार के रणजी में शकीबुल गनी ने बनाए, बिहार के ही, और इन्होंने 341 रन बनाए हैं। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा कितना रन बनाए थे? 341 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हॉकी में। हॉकी में देखिए हीरो एशिया कप जो है ना ये जकार्ता में हुआ, 8 टीम ने भाग लिया। साउथ कोरिया जीता है, किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। भारत तीसरे नंबर पर रहा था इस एशिया कप हॉकी वाले में। बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर 2022 मेल जो जीता है विक्टर एक्सेल सेन ने, ये डेनमार्क के हैं। और फीमेल जो है ना चेन यू फेई चीन की जीती है। 32वां थॉमस कप 2022 पुरुष भारत के पुरुष वर्ग ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जीता है। थॉमस कप पुरुष ने जीता है। और उबेर कप जो 29 नंबर का है 2022 ये दोनों बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और ये महिला के लिए उबेर कप हुआ और इसमें साउथ कोरिया जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि थॉमस कप उबेर कप किसने जीता। एक और है ऑल इंडिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2022 जो है ना कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ, हमारे इंडिया का है। ये जो जीता है भारतीय फेनन, पुरुष में भारतीय फेनन जीता है और फीमेल में जो है ना KSEB तिरुवनंतपुरम महिला टीम ने जीती है। नेक्स्ट चलते हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जो है ना ये टर्की या तुर्की में हो रहा है हुआ, ठीक ना। इसमें जो है भारत ने जो इसमें कुल 3 मेडल जीता, जिसमें एक निखत जरीन बहुत ही अभी फेमस ये रही थी। निखत जरीन ये 50 से 52 kg में गोल्ड मेडल जीती हैं। मनीषा 54 से 57 kg में कांस्य पदक जीती है और परवीन जो है 60 से 63 में ये भी कांस्य पदक जीती, 3 पदक। और निखत जरीन पूछेगा ये क्या खेलती थी? मुक्केबाजी है। और निखत जरीन गोल्ड मेडल जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। इसके पहले और भी मेरी कॉम लोग भी है। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ लिपिंक्स 2021 जो है ना ये ब्राज़ील में हुआ है। भारत ने 8 गोल्ड जीता है, 1 रजत जीता है और 8 जो है ना कांस्य जीता है, टोटल 17 पदक जीता है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान बनाए गए हैं। रुमेली धर भारतीय क्रिकेट महिला की पूर्व कप्तान ने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। मिताली राज ने भी संन्यास लिया, ये भी क्रिकेट खेलती थी, ये 8 जून को संन्यास ली है। सर्वाधिक 6 बार ICC वर्ल्ड कप खेली है ये।
सर्वाधिक रन महिला में बनाई है 10,868 रन, टेस्ट, वनडे और T20 मिला के। सर्वाधिक वनडे मैच भी खेली है, 232 मैच खेली है। और इंडिया की तरफ से पहला जो है ना डबल सेंचुरी यही मारी है टेस्ट में। अगला है अंडर 17 जो है ना एशियन कुश्ती किर्गिस्तान में हुआ है। भारत ने सब मिला के 8 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य सब मिला के 10 मेडल जीता है भारत ने। ये कहाँ हुआ पूछ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 जो है ये आपका 4 से लेके 5 जून के बीच में पंचकुला हरियाणा में हुआ। उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। हरियाणा पहले नंबर पर आया है और 137 पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हुआ है 21 का ही, ये बेंगलुरु में हुआ है। ये 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक हुआ और इसमें ना जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर सबसे अधिक 32 पदक जीत के पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अमनदीप सिंह गिल ये यूएनओ के जो महासचिव गुटेरेस के जो है तकनीकी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। और मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है एथलीट समिति की अध्यक्ष बनी है लवलीना बोरगोहेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और भारतीय मुक्केबाज एक शिव थापा को इसका समिति का सदस्य बनाया गया है। WHO में समिति बी के जो है ना अध्यक्ष अभी राजेश भूषण हमारे देश के ही बने, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है। कंपोनियन ऑफ ऑनर अवार्ड जो है ना ये ब्रिटेन द्वारा दिया गया है किसको, सलमान रुश्दी को, जो है बहुत सारा ए राइटर है फेमस। पहला बंगला एकाडमी पुरस्कार ममता बनर्जी को मिला है। आज़ादी से अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। उसके बाद एक और है हिम प्रहरी योजना, ये उत्तराखंड सरकार का है, मतलब कि वहाँ के जो सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं उनके पेंशन की बात इसमें किया गया है। एक जीवा एक प्रोग्राम है, ये नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवा किसके द्वारा किया जा रहा है, नाबार्ड के द्वारा। 19वें नंबर का सांगरी ला संवाद जो कि एशिया के देशों का सबसे बड़ा एक संवाद या डायलॉग है, सिंगापुर में हुआ है। वायुसेना का पहला जो हेरिटेज सेंटर जो है चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। IIM अहमदाबाद भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी करने वाला जो है IIM बन गया है। 48 नंबर का G7 का बैठक अभी जर्मनी में हुआ है। जुलजाना रॉकेट ईरान का है, नूरी रॉकेट साउथ कोरिया का है, ये सब पूछता है कभी एक इसका है। एक केप स्टोन जो है ना ये चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, ये नासा का है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। डेविन्स्की ये नासा का एक शुक्र ग्रह का प्लान है, ये 2029 में छोड़ा जाएगा। आंचल एक कार्यक्रम राजस्थान का है गर्भवती महिलाओं के लिए। चंद्रमा का जियोलॉजिकल मैप बनाने वाला कौन सा पहला देश है, चीन। और विश्व सांसद सम्मेलन 2022 जो है ना USA अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस हुआ है, मतलब कि ये कहाँ, चिल्का झील में हुआ है। फिशिंग कैट मतलब कि बिल्ली का है जो ना इसमें, ये आपका चिल्का झील में हुआ है। 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट जो है ना, मतलब कि जो परिवहन बाजार जो है ना, इंडिया 4थे नंबर का हो गया है जर्मनी को पछाड़ कर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ना जारी किया गया, डेनमार्क पहले स्थान पे, मतलब प्रतिस्पर्धा सूचकांक, और भारत जो है ना 37वें रैंक पे है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो अभी हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स सतत विकास सूचकांक SDSN ने जो है ना जारी किया है। और ये जो है ना इसमें पहला रैंक पर कौन रहा है, फिनलैंड रहा है। और भारत 120 नंबर पे रहा है रैंकिंग पे। और इंडिया को जो अंक आया है 60.32, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN। BP कानून को RBI द्वारा एक गठित किया गया है समिति का नाम है ग्राहक सेवा मानक के लिए सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए कौन, BP कानून को। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना BPSC पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक जो है ना फिनक्लुवेशन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का एक स्टार्टअप कार्यक्रम है।
क्ल्यूवेशन, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट वही अंटार्ड जारी करता है। 100 मिलियन US$ से अधिक राजस्व अर्जित करने वाला इंडिया का रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी बन गया है। एक M15 पूछेगा क्या है, तो M15 क्या है कि पेट्रोल में 15% मेथनॉल मिलाने की प्रक्रिया। M15 अभी जो है तिनसुकिया असम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया यूरोपीय यूनियन ट्रेड टेक्नो काउंसिल जो है ना अभी परिषद पर एग्रीमेंट हुआ है 25 अप्रैल को, इंडिया यूरोपीय यूनियन, और इसमें कौन साइन की है, उर्सुला वेन डोर जो भी भारत के दौरे पर आई थी और मोदी जी ने किया है। एक इंडुरेंस मिशन है नासा का, ये पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है इस चीज़ को पता लगाने के लिए। एस्ट्रॉइड एक क्षुद्र ग्रह का नाम है, ये 388945, ये पूछेगा ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है। एक शार्क कैनो ज्वालामुखी अभी हाल ही में हुआ है सोलोमन आइलैंड पर। एक्सट्रीम मेसिव मीमो, ये IIT हैदराबाद ने विकसित किया है। मियामी ओपन 2022 कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और महिला T20 चैलेंज 2022 जो है ना ये सुपर नोवाज ने जीता है वेलोसिटी को हराकर, और फाइनल कहाँ हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका में, मेक्सिको और कनाडा तीनों देशों में होगा। PSLV C53 के द्वारा इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है ना 30 जून को सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को छोड़ा गया है। GSAT-24 एक उपग्रह संचार उपग्रह है, ये 23 जून को प्रक्षेपित किया गया है फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 यान से, ये इसरो का ही है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में संशोधन किया गया है, और ये जो है संशोधन जो है ना 8 मई 2023 को किया गया है। इसमें एथनॉल मिश्रण को 20% तक बढ़ाने की बात किया गया है, और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। 4 से 5 मई को भारत कतर के बीच 7वीं ज्वाइंट मीटिंग कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में है। अगला है इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनल अभी उद्घाटन हुआ है कहाँ, मणिपुर के सेगमई में। मैंग्रोव वन के संरक्षण हेतु महाराष्ट्र सरकार ने एप्पल कंपनी से समझौता किया है। यह है प्रधानमंत्री जो है ना जीवन जो है बीमा योजना, और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन्होंने 7 साल पूरा कर लिया है, और ये 9 मई 2015 को शुरू हुआ था, और ये आज 22 में 7 साल इसके पूरे कर लिए गए हैं। लुधियाना में एक नए भारतीय मिशन खोला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 22 से लेकर 28 मई के बीच जो है ना 75वां वर्ल्ड हेल्थ मीटिंग हुआ WHO का, जेनेवा में हुआ। इसमें ग्लोबल हेल्थ लीड अवार्ड जारी किया गया, ये हमारे देश के आशा कार्यकर्ता को दिया गया है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस, ये इथोपिया के ही, पूछता है किस देश के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। G20 के स्वास्थ्य मंत्री का बैठक इंडोनेशिया में हुआ है। ऑनलाइन भाग किसने लिया, मनसुख मांडविया, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने। भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 फ्लोटिंग सीमा चौकी का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है, ये सुंदरबन डेल्टा में, ताकि सीमा पर जो है सुरक्षा अच्छे से किया जा सके। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF का शुभारंभ अभी जापान में किया गया है जो बाइडेन के द्वारा, जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन जारी करती है, इंटरनेशनल लेबर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये आपका जून का मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 का जो करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद जुलाई और अगस्त का हम एक ही में कवर कर देंगे, और भी जो कुछ एक्स्ट्रा छूटा होगा मतलब जनवरी 2022 से लेकर अगस्त तक, उस वीडियो में सब कवर कर देंगे। बाकी एक इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो बच गया लुसेंट का, वो आज या कल देखते हैं हो जाएगा। फिर बाकी एक इकोनॉमिक्स का इतना कर देंगे 20 सितंबर के पहले। बाकी आप लोग मस्त रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर्स, बिहार, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ये सब एरिया से क्वेश्चन BPSC पूछेगा ही पूछेगा, और मैथ, इसको करते चलिए। बाकी पढ़िए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।